हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन लेकर उपलब्ध हूं। दोस्तों, यह जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक्स जो करंट अफेयर्स है, मैं आपके सामने लेकर उपलब्ध हूं। आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, मैंने उसको शामिल किए हैं और आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम में आएंगे और आपको इससे एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे अगर इससे क्वेश्चन आया तो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पहला ये रहा कि टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये रद्द हो गया और इसको 2021 में किया गया। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स जो है ये 32वां ओलंपिक्स गेम है। ठीक है ना, पहला 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, 23 जुलाई से 8 अगस्त जापान के टोक्यो में हुए 32वें ओलंपिक गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही रहा दोस्तों, 7 पदक भारत ने जीते हैं इसमें। तो अब इसमें दोस्तों 7 पदक में कौन कौन सा पदक भारत ने जीता है, इसको ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए, 7 पदक में भारत ने आपको एक जो है दोस्तों स्वर्ण जीता है। भारत ने एक स्वर्ण जीता है। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 जो है रजत जीता है भारत ने। 2 क्या जीता है? रजत पदक। और जो दोस्तों है 4 जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना दोस्तों, एक आपको रजत पदक हो गया, आपको यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, एक जो हो गया आपको, एक हो गया स्वर्ण पदक। ठीक है, और 2 रजत और 4 कांस्य पदक भारत ने जीता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा एक स्वर्ण पदक। जो आप जानते हैं कि एक स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87 मीटर लंबा थ्रो कर ये पुरस्कार जीता है। और इन्होंने लगभग पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2012 में। उसके 9 सालों बाद इन्होंने जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा के रहने वाले हैं इन्होंने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में शामिल भारतीय दल की संख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत की तरफ से 228 दल शामिल हुए थे। कितने दोस्तों? 228 दल शामिल हुए हैं इसमें। ये 228 दलों में जो है आपको 127 जो है दोस्तों एथलीट हैं। 127 क्या है? एथलीट हैं। 127 एथलीट है, जिसमें 18 खेलों में भाग लिया है इन्होंने। कितने खेलों में भाग लिया है? 18 खेलों में भाग लेगा भारत। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल भारतीय दल की संख्या 228 थी, जिसमें 127 एथलीट हैं और 18 खेलों में वो क्या करेंगे? भाग लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि टोक्यो ओलंपिक्स में कितने खेल शामिल थे, तो लगभग दोस्तों 33 खेल जो हैं टोक्यो ओलंपिक्स में 33 खेल शामिल किए गए हैं। 33 खेल जो है टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, कुल 33 खेल। तो अब आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक शुभंकर जो है यह मिराई तोवा है दोस्तों। क्या है? यह मिराई तोवा। मिराई तोवा एक चमत्कारिक शब्द है। क्या है दोस्तों? जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला शब्द है। ये एक चमत्कारिक शब्द है, जापान का चमत्कारिक शब्द। और जो सोमाइटी है, ये दोस्तों पैरालंपिक का शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, पैरालंपिक किसका दोस्तों है? पैरालंपिक 2021 टोक्यो में ही होने वाला है, ये भी हो रहा है अभी। हाँ, सोमाइटी। ठीक है दोस्तों, तो मिराई तोवा जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन शामिल है? देखिए दोस्तों, 2 लोग शामिल हैं, MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो हैं वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है दोस्तों, MC मैरीकॉम के बारे में आप जानते हैं, ये एक मुक्केबाज है। क्या है दोस्तों? ये एक मुक्केबाज है। ठीक है ना दोस्तों, ये मुक्केबाजी है, महिला मुक्केबाज है। 2012 के ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है ना, याद रखिए, मुक्केबाज 2012 में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह दोनों जो हैं ध्वजवाहक हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 कितने खेल शामिल किए गए? अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक्स में आपको कितने खेल शामिल किए गए दोस्तों? 33 खेल शामिल है। कितने खेल शामिल है? 33 खेल की
कितनी स्पर्धाएं? 33 खेल की आपको 339 स्पर्धाएं होनी हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, 333 खेलों की 339 स्पर्धाएं होंगी टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सा खेल शामिल किया गया है, इस पर नया खेल, तो देखिए दोस्तों नया खेल कौन कौन सा नया खेल इसमें शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में। यह है दोस्तों स्केट बोर्डिंग आपको है। फिर से आपको दोस्तों स्पोर्ट्स सर्फिंग भी शामिल किया गया है इसमें। सर्फिंग, आपको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है ना, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है दोस्तों, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के साथ साथ इसमें शामिल किया गया कराटे। तो कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग को इसमें नया शामिल किया गया दोस्तों। स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये शामिल किया गया है। ठीक है, आप याद रखिए। तो 33 खेल की 339 स्पर्धाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? देखिए दोस्तों, यह अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है, चाइना द्वितीय स्थान पे है, जापान तृतीय स्थान पे और ब्रिटेन चौथे स्थान पर शामिल है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका जो है, अमेरिका के बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका ने कुल स्वर्ण और रजत पदक कितने जीते हैं आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए, अमेरिका ने 39 स्वर्ण। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने कुल 39 स्वर्ण, अमेरिका ने कुल कितने जीते हैं दोस्तों? 39 स्वर्ण जीते हैं। अमेरिका ने कुल 39 स्वर्ण, ठीक है दोस्तों, 41 रजत और 33 कांस्य जीता है। कितना जीता है दोस्तों? 33 कांस्य जीता है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 113 पदक जीता है। चाइना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चाइना ने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य जीता है। ठीक है दोस्तों, चाइना ने कुल मिलाकर इन्होंने जीता है आपको 88 पदक। कितने जीता है दोस्तों? 88 पदक। इस तरह अगर जापान की बात की जाए दोस्तों, जापान ने कितना पदक जीता है? तो जापान ने दोस्तों 27 स्वर्ण, आपको 14 रजत तथा 17 कांस्य जीता है। कुल में 58 पदक जीते हैं, तीसरा स्थान पे। और चौथे नंबर ब्रिटेन जो है दोस्तों, ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण, 21 आपको रजत और 22 कांस्य जीता है। कुल मिला के 65 पदक जीता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, 39 स्वर्ण अमेरिका, 41, तो 39, 41, 33। ठीक है दोस्तों, ये रहा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये रहा। तो पहले स्थान पर अमेरिका, चीन दूसरे। और दोस्तों एक और बात है यहाँ पर कि जो रूस है, रूस को 2021 तक खेलों से निलंबित किया गया है। तो इसने एक रूसी एशियाई दल बनाकर इस टीम में शामिल, ओलंपिक में शामिल हुआ था और वो 5वें स्थान पर रहा था रूस। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों देखिए, भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे, जो हैं बजरंग पुनिया हैं, जो क्या है, कुश्ती में इन्होंने कुश्ती में दोस्तों, इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कुश्ती में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है कुश्ती में बजरंग पुनिया ने। ठीक है दोस्तों, तो ये समापन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, कुश्ती में कांस्य पदक। ठीक है, अगर ये पूछ ले जाए कि भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, तो भारतीय दल के प्रमुख जो है भारत की तरफ से, वो थे दोस्तों, भारतीय दल के जो प्रमुख बन के गए थे, भारतीय दल जो 228 दल था, उसके प्रमुख जो बन के गए थे, वो गए थे दोस्तों, कौन सा? वो थे आपको वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। कौन थे दोस्तों? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? दोस्तों ये थॉमस बॉक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों, वो थॉमस बॉक है। याद रखिए, कौन है? थॉमस बॉक जो हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? देखिए, जो व्यक्तिगत स्पर्धा में
पहला पदक जिन्होंने जीता था वो अभिनव बिंद्रा थे, वो निशानेबाजी में उन्होंने जीता था। किसमें जीता? निशानेबाजी में। दूसरा जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में एकमात्र स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता। 41 सालों बाद लगभग 100 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता गया है किसी इसमें आपको जेवलिन थ्रो में। तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता। ये हरियाणा के ज़िले के रहने वाले हैं, हरियाणा के सोनीपत ज़िले के रहने वाले हैं ये। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इनके बारे में, हरियाणा के सोनीपत ज़िले के रहने वाले हैं। और इन्होंने 41 वर्षों बाद कोई व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता है। हरियाणा के पानीपत जिले का रहने वाले हैं। 1980 में, ठीक है दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको। जेवलिन थ्रो में इन्होंने 87 मीटर लंबा थ्रो किया था। इन्होंने कितना किया था दोस्तों? 87 मीटर लंबा जेवलिन फेंका था, भाला फेंका था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? देखिए दोस्तों, भारत की तरफ से पहला पदक मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू ने, मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू ने देखिए, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में भाग लेकर कुल 202 केजी का वजन उठाया था। कुल 202 केजी का वजन इन्होंने उठाया था। 202 केजी का वजन उठाया था और रजत पदक जीता। इन्होंने उठाकर क्या जीता? रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता। भारत के लिए इन्होंने पहला पदक जीता। ठीक है, याद रखिए, मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में भाग लेकर कुल 202 केजी का वजन उठाकर रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हरियाणा के सोनीपत जिले के किस पहलवान ने 57 केजी वर्ग के कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? दोस्तों, यह रजत पदक जीतने वाले हैं आपको, रजत पदक जीतने वाले हैं 57 केजी वर्ग में दोस्तों। ये हैं आपको रवि दहिया ने दोस्तों 57 केजी वर्ग में हरियाणा के सोनीपत जिला के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये हरियाणा के सोनीपत जिला के हैं। ठीक है, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, हरियाणा के सोनीपत जिला के हैं। सॉरी, रवि दहिया हैं, हरियाणा के सोनीपत जिला के हैं। और यह 57 केजी वर्ग के कुश्ती में इन्होंने रूसी ओलंपिक समिति के जावर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये याद रखिए, ये रवि दहिया ने 57 केजी वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हरियाणा के किस पहलवान ने 65 केजी वर्ग के कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? दोस्तों, यह है बजरंग पुनिया। कौन है दोस्तों? बजरंग जो पुनिया है वो 57 केजी वर्ग में 65 केजी वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, ओलंपिक्स में 2 बार लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए दोस्तों, ये पीवी सिंधु है, पसरेला वेंकटेश सिंधु। यह बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं दोस्तों। क्या है? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार 2016 के रियो डी जेनेरियो में भी पदक जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक, दोनों में कांस्य पदक ही जीता। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स कांस्य पदक इन्होंने जीता है। असम के रहने वाली 23 वर्षीय किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है? देखिए दोस्तों, MC मैरी कॉम के बाद असम की रहने वाली लवलीना बोरगोहाई ने आपको कांस्य पदक मुक्केबाजी में जीता है। ठीक है, तो मुक्केबाजी में 23 वर्षीय हैं ये। MC मैरी कॉम के बाद इन्होंने मुक्केबाजी में भारत के लिए पदक जीता है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा पदक? देखिए दोस्तों, इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। वो सेमीफाइनल में वह जर्मनी को 5-4 से हराकर उसने कांस्य पदक जीता है। इसने क्या जीता दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है।
आखिरी बार जो भारतीय हॉकी टीम है वो पदक जीती दोस्तों कब? 1980 में। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। लगभग 41 सालों के इंतजार के बाद, 41 साल बाद भारत ने हॉकी में कोई पदक जीता है। भारत की महिला हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो सेमीफाइनल में हार गई। सेमीफाइनल में वह भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से हार गई। ग्रेट ब्रिटेन से भारतीय हॉकी टीम हार गई और वह चौथे स्थान पर ही कोई पदक नहीं जीत पाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपके लिए बनाया। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा खेल संबंधित और सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।